हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सीरीज नंबर 2 है लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, एडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तमाम प्रश्न आपके सामने इसमें आने वाले हैं। माय डियर गाइस, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैमलेट लाइंग वुंडेड, हैमलेट घायल पड़ा हुआ है। सेज टू हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्त होरेशियो से कहता है कि आई एम डेड, मैं मर गया हूं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका उदाहरण है? एपोस्ट्रोफी, एनाक्रोसिस, प्रोलैप्सिस पर। माय डियर, आप बताएं। देखें, इसका जो आंसर है वह प्रोलैप्सिस है। प्रोलैप्सिस में होता है क्या कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह पहले ही बयां कर देता है। ऐसी स्थिति को, जब भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन पहले ही किया जाता हो, उसको हम प्रोलैप्सिस कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। When one says, जब कोई कहता है कि someone, कोई, is no more, कोई ना रहा इस दुनिया में, अब वह ना रहा, or that someone has breathed his her last, अथा कोई अंतिम सांस लिया है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का नाम लेंगे? आपके सामने है यूफिज्म, यूफोनी, अंडरस्टेटमेंट, यूफेमिज्म। माय डियर, इज नो मोर, आप देखें, ये शाफ्ट वर्ड की बात की गई है। ऐसी बात जो सुनने में बुरा ना लगे। आप यहां देखिए, ब्रेथ हिज हर लास्ट, उन्होंने अंतिम सांस लिया। आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब है माय डियर गाइस कि जिस फिगर ऑफ स्पीच में शाफ्ट वर्ड का वो हार्श वर्ड की जगह पर करके किया जाता है, उसको हम, आप जान लीजिए, यूफेमिज्म कहते हैं। मंगल भाषी, मंगल भाषी, यानी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, शाफ्ट वर्ड is used in place of harsh word, यानी कठोर शब्द के जगह पर सॉफ्ट वर्ड का, प्रिय शब्द का प्रयोग करना ही यूफेमिज्म कहलाता है। जैसे किक द बुकेट, पास्ट अवे, हम ये कहें गांधी जी पास्ट अवे इन 1948, हम ये कहें गांधी जी ब्रीथ हिज लास्ट इन 1948। तो माय डियर गाइस,
हम अप्रिय शब्दों को प्रिय शब्दों में बदलकर यूज करने, ऐसे ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टू बी इन ए क्वांड्री, इन ए कंफ्यूजिंग सिचुएशन। टू बी इन ए क्वांड्री का मतलब होता है इन ए कंफ्यूजिंग सिचुएशन, उलझन की स्थिति में होना या उलझन में होना, उलझन में होना, उलझन में होना। Nowadays we are in a quandary situation, what to do and what not to do. आजकल हम उलझन की स्थिति में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। आइए, दो क्वेश्चन रहा आपका लिटरेरी टर्म से, फिगर ऑफ स्पीच से, और ये दो क्वेश्चन आपके इडियम्स से हैं। तो टेक फ्रेंच लीव, absenting oneself without permission। टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना अनुमति के, बिना परमिशन के गायब हो जाना, बिना परमिशन के ऑफिस से गायब हो जाना, बिना बताए चले जाना, विदाउट परमिशन। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। गो थ्रू, टू रीड, पढ़ना। आप जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन आपका कहलाता है फ्रेजल वर्ब। गो थ्रू टू रीड, पढ़ना। अब ये गो थ्रू का मतलब टू रीड, अब जैसे रीड अटेंटिवली की बात नहीं है। व्हाइल वी आर गोइंग टू द ऑफिस एंड वी सॉ द नोटिस एंड स्टार्ट रीडिंग। मैं रास्ते में जा रहा था और देखा, ऑल ऑफ सडन अचानक हमने उस नोटिस को पढ़ा। तो सडनली जो हम कोई चीज अचानक देखते हैं और पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बुक को पढ़ रहे हैं वहां गो थ्रू का प्रयोग करेंगे। नो, रास्ते चलते किसी चीज को हमने देख लिया, नोटिस बोर्ड को देख लिया, उसको पढ़ते हैं, उसके लिए हम गो थ्रू का यूज करते हैं। सी थ्रू, अंडरस्टैंड। सी थ्रू समझना, अंडरस्टैंड समझना। तो वी आर सीइंग थ्रू योर थॉट्स, हम आपके विचारों को समझ रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, बैंकक्रप्ट उसको कहते हैं। बैंकक्रप्ट मीन्स होता है दिवालिया। दिवालिया यानी वन हु, वह जो इज अनेबल, असमर्थ हो, टू पे हिज डेब्ट, अपना कर्ज चुकाने में, वह जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है उसको बैंकक्रप्ट कहते हैं। बाय गॉड, वन हु, इसको बाय गॉड मीन्स बोलते हैं कट्टर। वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामले में वह व्यक्ति जो क्या रखता हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म, उत्साह रखता हो केवल धार्मिक मामलों में। इन्हीं कहने का मतलब है कि केवल वो अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, बाकी को नहीं। ऐसी स्थिति में हम उसको बाय गॉड बोलते हैं, कट्टर बोलते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सेलेक्ट माने चुने, द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा उपयुक्त, जो सही सिनोनिम्स है ऑफ द गिवन वर्ड, जो दिए गए शब्द हैं, इनमें से
जो 9वां क्वेश्चन है, एफिकेशियस। एफिकेशियस का मीनिंग इसमें कौन है आपको बताना है। एफिकेशियस का मतलब होता है प्रभावशाली। प्रभावशाली। वोरेशियस माने होता है जो एक्सेसिव ग्रीडी हो, बहुत बड़ा लालची, बहुत ज्यादा लालच करता हो, जिसको भुक्खड़ भी कहते हैं। इफेक्टिव यही है प्रभावशाली, और ऑडेशियस मीन्स बोल्ड। सपोज कर लें कोई व्यक्ति जब अपनी एक साधारण नौकरी छोड़ करके और आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने के लिए मैं देखता हूं कुछ जो कैंडिडेट्स हैं जो छोटी मोटी नौकरी पाने के बाद वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं आईएएस के चक्कर में। इसको कहते हैं ऑडेशियस। यह एक्शन उनके लिए बहुत बड़ा बोल्ड है, ऑडेशियस है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि हम आ जाएंगे। ये सबके बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति नौकरी पा लेता, कहते हैं कि आज के युग में नौकरी पाना भगवान को पा लेना के बराबर है। लेकिन ऐसी स्थिति में वह छोड़ करके और अपने लक्ष्य की, बड़े लक्ष्य की ओर जाता है, उसको हम ऑडेशियस कहते हैं, बोल्ड कहते हैं। इंपोर्टेंट, देखिए आईएम जो लगा हुआ है प्रीफिक्स, पोटेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, शक्तिशाली, और इंपोर्टेंट का मतलब होता है स्टेरिल, कमजोर, जिसको कहते हैं इंपोर्टेंट कमजोर, पोटेंट में शक्तिशाली। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंटेमिनेट का मतलब होता है, आप बताएं इनमें से कौन सा विकल्प जो है इसके लिए उपयुक्त है। तो माय डियर गाइस, कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना, प्रदूषित करना। और सीधे सीधे आपका ये मीनिंग डी वाला पोर्शन आपका सही है, पॉल्यूट, प्रदूषित करना। और ये तो सैंक्टिफाई यानी शुद्ध करना, ये भी है पवित्र करना, क्लींस शुद्ध करना, साफ करना, प्यूरिफाई मीन्स भी शुद्ध करना। तो फॉर ऑल, ये ऑल दीज थ्री मीनिंग्स और सिनोनिम्स, इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट दी एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो भी शब्द दिए हुए हैं इसमें आपको एंटोनिम बताना है। काउंसिल का मतलब होता है, आप बताएं इसमें क्या होगा। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, समर्थन करना, सपोर्ट करना। इसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है आपका करेक्ट है। एक होता है काउंसिल, COUNCIL, ये होता है परिषद। क्या होता है? परिषद। इसमें थोड़ा अंतर है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, देख लीजिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। SE और CI, यही अंतर है इसमें। तो काउंसिल, इसमें SEL होगा सलाह देना, समर्थन करना, और एडवाइस, और ये काउंसिल होता है परिषद। आइए हम अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। माय डियर गाइस, इसके पहले जो मैंने बताया है काउंसिल का, हमने आपको एडवाइस सिनोनिम्स बता दिया है। ध्यान दें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। काउंसिल का ये सलाह देना, समर्थन करना, और उसका अपोजिट सिनोनिम्स होगा अपोज, विरोध करना। थोड़ा मिस्टेक हो गया माय डियर गाइस, बोलते बोलते। साइट, CIT, साइट का मतलब होता है कोट करना, उदाहरण देना,
मेंशन करना, उल्लेख करना, अपनी बात को बता देना, तमाम बातें। तो जिस चीज को हम बता देते हैं तो सिनोनिम्स है, मेंशन बता देना। जो चीज हम बता देते हैं वो होता है साइट, और साइट का अपोजिट होगा छिपा देना, यानी उल्लेख न करना, न बताना। इसका एंटोनिम होगा छिपाना। सी मीन्स देखना, यू नो वेरी वेल। साइट मीन्स होता है प्लेस, स्थान। इसका मतलब होता है प्लेस, स्थान होता है। माय डियर गाइस, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए करेक्ट वर्ड्स हैं ये। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, इनके लिए हम 4-4 विकल्प देते। हमें क्योंकि वी हैव टू लर्न इन एवरी कंडीशन, तो हमें याद करना ही है। तो मैंने सोचा कि वीडियो छोटा रहेगा और ये इसको आप लिख लें। मेक योरसेल्फ इन द हैबिट ऑफ राइटिंग वन वर्ड 5 टाइम्स एट लीस्ट, कम से कम फॉर लर्निंग। याद करने के लिए 5 बार बोल बोल के आप लिखने की आदत डालें। आइए हम शब्दों की चर्चा कर देते हैं। सैटेलाइट, यहां देखिए, यहां कभी LIGST कर देता है, कभी सिंगल एल कर देता है, लेकिन आपको याद कर लेना है सैटेलाइट, इसको रट लीजिए। मिलियनेयर, आप देखिए सबसे बड़ी याद करने का तरीका, इसको मिलियन याद कर लीजिए। मिलियन, MILLION, मिलियन। और मिलियन में आप एयर याद कर लीजिए, उसके बाद ही जोड़ दीजिए। मिलियन में एयर, उसके बाद ही करोड़पति। ड्राफ्ट, सूखा होता है, DROUGST। और यहां केवल ओ की जगह ये हो जाएगा, तो जो चेस वगैरह खेल में यूज करते हैं वो खेल का नाम है। केवल ओ की जगह ये हो जाएगा खेल, और ड्राफ्ट मिस हो जाएगा सूखा। क्या हो जाएगा? सूखा। लीजेंडरी, लीजेंडरी स्टोरी, पौराणिक, लीजेंडरी स्टोरी, पौराणिक कहानियां। माय डियर गाइस, लीजेंडरी में क्या करता है, कभी LI कर देगा, यहां DE कर देगा। 2 जगह परिवर्तन जरूर करता है, या तो यहां E कर देगा, नहीं तो E और A दोनों हटा देगा। अक्सर परीक्षाओं में यहीं पर मिस्टेक कर रहा है, और कहीं कहीं LI दे देता है। ज्यादा करके मिस्टेक यही देता है, यहां से A हटा देगा, RY कर देगा, कभी E लगा देगा। तो माय डियर गाइस, आप ARY करेंगे लीजेंडरी में। जैसे बाउंड्री है, BOUNDARY होता है। पार्लियामेंट्री है, PAR, देखिए बाउंड्री है, बाउंड्री, DARY बाउंड्री है। पार्लियामेंट्री है, TARY पार्लियामेंट्री है। हाँ, एक आध जगह है जहां ERY भी लगता है, जैसे मान लीजिए सिमेट्री है आपका, SYMETERY। अब देखिए कैलिडोस्कोप, यहां पर कैली याद कर लीजिए, डोस्कोप, कैलिडोस्कोप। इसको कैली याद करके कैली डोस्कोप, कैली प्लस डो स्कोप। EI अक्सर करके IE दे देता है, अक्सर करके क्या दे देता है? IE दे देता है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। अब यहां ध्यान दीजिए, जो फ्रिज होता है FRIDGE, तो फ्रिज से जब रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो D को हटा देते हैं, यहां से क्या करते हैं?
डी को यहां से हटा देते हैं, यहां डी को हटाइए, रेफ्रिजरेटर बनाइए। टैरिफ टैक्स, टैरिफ में अक्सर करके सिंगल एफ अथवा डबल आर करके पूछता है, या तो टी ए डबल आर आई एफ कर देगा और नहीं तो टी ए आर आई एफ कर देगा। लेकिन माय डियर गाइस, आपको बताना है टी ए आर आई डबल एफ। टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है जो है टैक्स होता है। तो इस तरह के कुछ शब्द मैं आपको अंत में जोड़ा, और ऐसे ही हर सीरीज में मैं ऐसे ही लिटरेचर आपका, वो लिटरेचर नहीं, वो वर्ड से संबंधित, जैसे आपका लिटरेरी टर्म से हुआ, फिगर ऑफ स्पीच हुआ, एडियम्स हुआ, फ्रेज हुआ, एंटोनिम हुआ, सिनोनिम्स हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड हुआ, तमाम चीजों को मैं इस सीरीज में डाल रहा हूं और कल मैं सीरीज नंबर 3 डालूंगा। तो माय डियर, इसके साथ मेरे साथ आप चलें तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आप प्रदर्शन करेंगे पीजीटी और पीएचडी के एग्जाम में। तो माय डियर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।